अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्क एंड टाइम का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुने है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20% कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए यहाँ ए बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है ना। देखो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी। कह रहा बी से 3 गुने, तो ये एक इससे 3 गुना है। ठीक, ए 3 गुना है तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो है ना ये क्षमता आया है, ये क्या है इफ़िशियंसी है। और बी से देखिए अतः वह किसी काम को करने से 20 दिन कम लेता है। यहाँ इसकी क्षमता देखेंगे, 3 और 2 1 का अंतर, 3 में से 1 घटाएंगे 2 का अंतर आएगा। 2 बराबर दिया है 20 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 के। 1 बराबर 10 हो गया। 10 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। ये दिन समय आया है ना, या दिन यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ दिन दिन होता है समय को, अगर 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेले उस कार्य को 10 दिन में करेगा। अगर ए पूछता ए कितने दिन में करेगा, ए 30 दिन में करेगा। ये 30 दिन है, ठीक है, ये 30 दिन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए कि अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ दिया है राम, तो यहाँ लिखेंगे राम, और नीचे है श्याम, तो यहाँ लिखेंगे श्याम। कह रहा है श्याम से दुगनी है, शाम से दुगनी है। अगर शाम 1 है तो राम इससे 2 गुना है। ठीक, ये इसकी क्या आया है, इसकी इफ़िशियंसी है। अब देखिए ये है राम, तो यहाँ लिखेंगे राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम, दोनों मिलकर 15 दिन कार्य करते हैं। तो बराबर लिखेंगे यहाँ 15, और इसकी क्षमता है गुणे लिखेंगे 2, 1 में जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 15 तियाँ 45, इसकी कार्य करने की जो क्षमता है, क्षमता में अगर दिन का गुणा कर देंगे टोटल आ जाएगा, टोटल वर्क, ये टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क ये 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, बताइए कि अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। राम अकेले उस कार्य को, देखिए यहाँ इसकी क्षमता 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे 45 में, तो 2 लिखेंगे, 2 बराबर है 45 के, तो इसको लिखेंगे 1 बराबर, तो इसको 22 सही 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2, 22.5। ये करेगा, राम करेगा 22.5 दिन में, ये 22.5 दिन, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अगर कहता शाम 45 दिन में, यहाँ 45.5 दिन आता, यहाँ 45 आता, 45 में 1 का गुणा करें 45 से कम 45 हो जाएगा, और ये 22.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 22 सही 1/2 दिन, ये 22 सही 1/2 दिन, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, तो तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है ए और बी, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी, ये ए और बी दिया है। ए का दिन समय दिया है 8 दिन, ए 8 दिन दिया है, और बी दिया है 12 दिन, ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि सी की जो कार्य क्षमता है ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता, यहाँ लिखेंगे सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी, 1.5 गुनी को क्या लिखते हैं 3/2, 3/2, तो ये नीचे आ जाएगा, C/A हो जाएगा बराबर 3/2, ये हो गया। अब देखिए सी की कार्य क्षमता आ गई 3, ए की कार्य क्षमता 2 आ गई, तो देखिए यहाँ सी यहाँ लिख लेंगे, सी यहाँ लिख लेंगे, सी के
कार्य क्षमता इसके बराबर लिख देंगे। इधर क्षमता 3 आ गई और ए की क्षमता आ गई 2, ये हो गया। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ये टोटल टाइम आ जाएगा। ये 16 गुणा करने के बाद ये 16 आएगा, ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी की क्षमता निकालेंगे। बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 जो है 12 इसको यक्स मान लेंगे। यहाँ मान लो यक्स है तो यहाँ यक्स मान लेंगे बराबर 16, इसको ऐसे कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 16/12। तो इसको भाग देंगे तो 4 चौ 16, 4 तियाँ 12, 4/3। अगर हम यहाँ 4/3 का गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया ना, 4/3 ये आ गया। अब देखिए तो कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य करें, तीनों एक साथ कार्य करें, इसकी कुल क्षमता हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे A + B + C, तीनों की जो कार्य क्षमता है इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ है 2 तो इसको 2 लिख लेंगे, प्लस 4/3 इसको लिख लेंगे, प्लस 3 बराबर कुल 16। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 हो गया, प्लस 4/3 बराबर 16, ये हो गया। इसका गुणा करेंगे, 3 5 15 तो 15 हो जाएगा, प्लस 4/3 बराबर 16, ये हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19, यहाँ लिखेंगे 19, इसका गुणा करेंगे 16 तियाँ 48, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको भाग देंगे, 19 से भाग देंगे तो तीनों कार्य क्षमता आ जाएगी, तीनों कार्य कितने दिन में करेंगे ये समझ में आ जाएगा। तो एक बराबर हो जाएगा 2 सही 10/19, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा सवाल हल होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन को 20 दिन में कार्य कर लेता है तो बताइए, ए मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी मोहन सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ए का निकालना है और बी, इसमें दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ दिया है मोहन, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे मोहन, मोहन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सोहन, सोहन। ठीक, इसकी जो सॉल्व करेंगे ये क्षमता आएगी। सोहन से कह रहा है ना, सोहन को मानेंगे 100, तो मोहन इससे कितना 25% अधिक है, ये 125 हो जाएगा। तो 25 से भाग देंगे तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, इसकी 5 क्षमता आ गई। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे मोहन, ये हो गया मोहन, और यहाँ लिखेंगे सोहन, मोहन और सोहन की क्षमता देखो, मोहन की क्षमता आया है 5, यहाँ 5 लिख लेंगे, और सोहन की क्षमता 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देखिए यदि सोहन 20 दिन में काम कर लेता है, सोहन अगर 20 दिन में काम कर लेता है तो इसके ये 20 दिन टाइम दे दिया। अगर 20 में 4 का गुणा करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा 20 चौक 80, ये 80 हो गया। ठीक, ये 80 हो गया कुल टोटल। यहाँ ये इफ़िशियंसी है, ये टोटल वर्क आया है जो गुणा करने के बाद यहाँ दिन आता है, यहाँ टाइम आता है। ये टाइम और इफ़िशियंसी का गुणा करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए मोहन का टाइम नहीं दिया है, तो 5 में अगर 16 का भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 80 में तो 16 बार जाएगा। मोहन का भी समय आ गया 16 दिन। ठीक, ये समय आ गया, ये 20 दिन सोहन, ये 16 दिन आ गया। अब देखिए कह रहा है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, मोहन अकेले उस काम को 16 दिन में करेगा। एक उत्तर ये आ गया 16 दिन। अब फिर कह रहा है कि मोहन सोहन दोनों एक साथ काम करे, तो देखो यहाँ लिखेंगे मोहन, ये हो गया मोहन प्लस सोहन, मोहन प्लस सोहन एक साथ काम करें तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इसको यक्स मान लेंगे, 9 यक्स बराबर इसको टोटल है 80, इसके बराबर 80 लिख लेंगे, तो यक्स बराबर आ जाएगा 80/9, ये हो जाएगा। 80/9 को हम सही बटा के रूप में लिख सकते हैं, सही बटा के रूप में लिखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 9 8 72, 72 8 80, 80 ये हो जाएगा 9,
8 सही 8/9 दिन, 8 सही 8/9 दिन। अगर दोनों काम करेंगे तो 8 सही 8/9 दिन लगेंगे। अगर मोहन अकेले काम करेगा तो 16 दिन। ये दोनों उत्तर हैं। ए के लिए जो ऑप्शन है ये 16 उत्तर है और मोहन और बी के लिए ऑप्शन 8 सही 8/9 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।